ये प्रश्न काफ़ी दिलचस्प है आज के माहौल की तरफ चढ़े। उनके बेसिकली 4 रीज़न जो मैंने नोटिस किए हैं, क्योंकि मैं लगातार काफी लंबे समय से सोने और चांदी की एक लंबी रेस चल रही थी। ऑल टाइम हाई के बाद अब सोने और चांदी ने एक गिरावट दर्ज की है और एक बड़ी गिरावट दर्ज की है। ये गिरावट कितनी अहम है और एक आम निवेशक के लिए इस गिरावट के क्या मायने हैं, हम आज समझते हैं। हमारे साथ सीए मुकेश राजपूत जी मौजूद हैं, वो हमें समझाएंगे। सर, लगातार मार्केट बढ़ रहे थे, खासकर गोल्ड और सिल्वर के। इवन सिल्वर 4.5 लाख जो अब तक का ऑल टाइम हाई है, ये रिकॉर्ड टच करके अब अचानक से गिर गया है। पहले तो हमें ये बताइए कि किन फैक्टर्स के कारण ऊपर नीचे की जो रैली हुई वो किन फैक्टर्स के कारण हुई। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप द प्रेस से यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी दिलचस्प है आज के माहौल में। क्या होता है कि जो मार्केट में जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो दिन-रात सोचते हैं कि हमारा फंड कैसे ग्रोथ करे। तो ग्रोथ करने के लिए वो या तो शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं, और अगर किसी कारण से अस्थिरता आती है मार्केट में, तो वो ऐसे निवेशक की तलाश में रहते हैं जिसमें कि उनका सुरक्षित निवेश भी रहे, साथ में रिटर्न्स भी रहे। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर है, वो इस चीज़ के ऊपर चलता है। अब सोने के भाव क्यों आसमान की तरफ चढ़े, उनके बेसिकली 4 रीज़न जो मैंने नोटिस किए हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से इसमें वॉच कर रहा था। तो पहला जो मुख्य रीज़न मेरे को समझ में आया है, वो समझ में ये आया है कि जिस तरह मार्केट में अस्थिरता है, एक समझ में नहीं आ रहा कि निवेशक को कि वो क्या करे, क्योंकि हर तरफ आप देख रहे हैं युद्ध चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो जो इन्वेस्टर हो रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अपना निवेश ऐसी जगह करूं, ऐसी धातु में करूं जिसको कि मैं ग्लोबली लोग रिकॉग्नाइज कर सकें और मैं कहीं उसको बेच सकूं। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा जो है, आजकल अमेरिका की जो नीति है टैरिफ को लेके, उस टैरिफ के चलते हुए कहीं न कहीं एक बाज़ार में जो निवेशक हैं, या मान लीजिए जो एफडीआईज़ हैं, जो भारत से बाहर के जो विदेशी निवेशक हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, अब उनको लग रहा है कि नहीं, भारत में 500% टैरिफ लग जाएगा, तो ऐसा ना हो कि यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, वो मार्केट बैठ जाए। तो ये भी एक दूसरा फैक्टर मेन रीज़न रहा है कि जो निवेशक हैं, एफडीआईज़, उन्होंने अपना पैसा निकाला और निकालने के बाद सोने की धातु में कर दिया। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि धातु जो है वो सीमित है। सोना और चांदी जो है वो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में है, ये उसका एक ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो उसका रेट हमेशा ही हाई जाने की संभावनाएं रहती है जब मार्केट में इस तरह के दौर रहते हैं। तीसरा मुख्य कारण जो मैंने नोटिस किया है वो ये किया है कि आजकल सोने चांदी का जो उपयोग है ना सर, वो इंडस्ट्री में ज़्यादा हो रहा है। यानी उसका कहीं ना कहीं जैसे स्विचेस हो गए हैं, सिम वगैरह हो गए, जैसे बहुत से चीज़ों में उसका सोने का इस्तेमाल बढ़ने से उसकी कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ये एक फैक्टर हमें जो नज़र आया है। और सबसे बड़ा उसमें जो हमें कारण नज़र आ रहा है, कारण नज़र ये आ रहा है कि जो निवेशक हैं, उनको एक डर का माहौल बन गया है। डर का माहौल ये बन गया है कि वो शेयर मार्केट में पैसे लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि लगाते हैं तो वो कितना सुरक्षित है। क्योंकि आप देख रहे हैं, सोने के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप किराने की दुकान पर भी जाके देखेंगे ना सर, मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले मैं बिरयानी वाले चावल 72 रुपये को लेकर आता था। आज वही चावल 98 पर पहुंच गया है। तो सवाल ये नहीं कि सोने चांदी बढ़ रहा है, वो इस पर ही बढ़ रहा है। एक और कारण है जो बहुत बड़ा कारण हम देख सकते हैं, वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे डॉलर को जो होता है, उसको डॉलर को डिग्रेड किया जा रहा है। तो उसके चलते हुए हर देश, जैसे चाइना हो गया या बहुत से देश, सेंट्रल बैंक हैं, ये लोग क्या करें, सोने को ज़्यादा खरीदारी कर रही हैं। तो ये मुख्य जो कारण है सोने के, वो ये नज़र आते हैं। अब आपका अगला प्रश्न जो हो सकता है कि क्यों एकदम से नीचे आ गया सोना। तो सोना नीचे आने के पीछे एक खास रीज़न ये भी है कि जब निवेशक को लगा कि नहीं, भारतीय बाजार में कुछ स्थिरता आ रही है। आपको अभी हाल ही में आपको पता चला होगा, भारत ने एक बहुत अच्छी ट्रेड डील की है अपना यूरोपियन यूनियन संघ के साथ, यानी 27 देशों के साथ हम व्यापार करने जा रहे हैं, फ्री ट्रेड, जिसमें कि बहुत सारे उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, कारें सस्ती हो जाएंगी, कई चीज़ें हो जाएंगी। तो निवेशक ने सोचा कि अब हमें लग रहा है ऑटोमोबाइल्स बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोने को डिग्रेड या उसको सेल करने या वहाँ से पैसा निकालने के बाद वो कहीं ना कहीं अपने शेयर मार्केट पर उन्होंने रुख किया है। तो ये दूसरा कारण ये है। और मैं ये भी आपको गारंटी देता हूँ कि यदि हमारी ट्रेड डील अच्छी होती है तो ये सोना वापस नीचे आएगा। यानी कि अभी और भी गिरने के चांसेस हैं। देखिए, अगर अमेरिका ईरान पर हमला ना करे और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जितनी हैं, उनमें कोई मूवमेंट ज़्यादा ना हो,
तो मेरा मानना है सोने का रेट नीचे आएगा। अगर अमेरिका ने किसी भी तरह ईरान पर हमला किया, तो कहीं न कहीं उस कंट्री के जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पर एक अस्थिरता पैदा होगी और उसके चलते ये वापस सोना जो है 2 लाख पार करेगा। सर सोने की बात तो हो गई। सोना हमेशा से एक बड़ी धातु रहा है, एस्पिरेशनल धातु रहा है। लेकिन चांदी की अगर बात की जाए तो पिछले 1 डेढ़ दशक में देखा गया है कि चांदी की जो रैली है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, और अभी पिछले कुछ सालों में, कुछ 2 5 साल के अंदर अगर देखा जाए तो वो रैली इतनी ज्यादा हो गई कि 4.5 लाख रुपए किलो तक पहुंच गई। तो ये चांदी अचानक से इतनी रैली कैसे कर गया? देखिए, चांदी के बारे में है ना बहुत लंबा इतिहास रहा है। आपको याद होगा आज से करीब 8-10 साल पहले भी चांदी ने एक बार बहुत रिकॉर्ड तोड़ा था और गुजरात के कई व्यापारी जो है उसमें बर्बाद हुए थे। शायद आपको याद होगा, पुरानी न्यूज़ का आप खंगाल लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चांदी बेसिकली जो है ना वो एक इन्वेस्टरों के द्वारा जो होता है ना, जिसको बिलोचिया बोलते हैं हम, बिचौलिया, ये उनके द्वारा बढ़ाया जाता है। चांदी का उपयोग तो इंडस्ट्री में हो ही रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसका जो उपयोग है ना वो एक लोग उसको एक अप एंड डाउन ट्रेडिंग के रूप में कर रहे हैं। तो इसके कारण चांदी का रेट बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिएगा ये अस्थिरता वाली स्थिति रहेगी और नए निवेशक को इससे बचना होगा। सर आसान शब्दों में अगर मैं पूछूं तो ये जो रैली गिरी है ये कहाँ तक जाती दिख रही है, या फिर ये जो रेट्स है और कहाँ तक जाते दिख रहे हैं, कितने नीचे तक जाते दिख रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि सोना जो होता है आज की ज़रूरत है ना? भारत में सोने को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है, शादी-ब्याह सभी में उसका उपयोग होता है। तो सोने का जो बेस रेट है ना सर, वो 1 लाख के आस-पास ही हो रहता है और वो 1 लाख तक की सीमा पर आएगा अगर सब कुछ सामान्य होगा तो। लेकिन अगर असामान्य स्थिति बनती है, तो सोने वाली धातु 2 लाख को पार कर जाएगी और चांदी जो है वो एक प्रकार से ट्रेडिंग का साधन है। तो ट्रेडिंग का साधन के कारण वो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेंगे। चांदी अपने वापस 1 लाख से वापस उसी अंदर में आएगी जहाँ पे आना है उसको। सर एक आम निवेशक को क्या सलाह देंगे इस समय कि खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, या फिर किस हद तक खरीदना चाहिए इस समय? देखिए, जैसा आपने प्रश्न किया है ना, वैसे मेरे कई क्लाइंटों ने मुझसे प्रश्न किया है कि सर वो सोने चांदी में इस समय बहुत तेज़ी मंदी आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको सलाह दी, अगर आप पहले से ही निवेशक हैं और आपके पास पहले से पुराना सोना खरीद के आप रखा है, तो बेशक आप उसको बेच के अर्न कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने 1,25,000 बेचा है और वो 1,50,000 पे पहुंच गया है और आपको लग रहा है मार्केट के सिनारियों के तहत, देखिए, आप देखा देखी में निवेश ना करें। अगर आप सच में निवेश करना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है, क्योंकि जो कमोडिटी मार्केट है वर्ल्ड लेवल पर रिकग्नाइज करता है। मतलब ये नहीं कि इंडिया में कोई चीज़ हुई तो उसका फर्क दिखे, वो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल फर्क पड़ेगा। मतलब सोने का रेट ऐसा नहीं कि इंडिया में महंगा हो रहा है, अमेरिका में महंगा हो रहा है, चाइना में महंगा हो रहा है, दुनिया भर में महंगा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पुराने निवेशक हैं तो आप इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपने अगर सेल कर दिया है तो बढ़ते बाजार में फ़ायदा कमा सकते हैं और गिरते बाजार में फ़ायदा कमा सकते हैं। लेकिन नए निवेशक हैं तो मैं नए निवेशक की सलाह दूंगा कि ऊंचे बाजार में खरीदारी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ऊंची बाजार में खरीदारी करते हैं और मार्केट नीचे जाएगा तो आपको लॉस का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप एवरेज नहीं कर पाएंगे। एवरेज मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आपने 10 सिक्के खरीदे हैं 60,000 के भाव से और उसमें से आपने 1,25,000 में बेच दिए, आपने करीब 60-65,000 गेन लिया और 2 सिक्के आपने बचा के रखे थे। तो अगर सोने का भाव 140 होता है तो आप 2 सिक्के और ले लीजिए 140 में, तो इसका मतलब 60-60 वो हो गए और 140-40 ये हो गए। आप दोनों को मिलाएंगे तो एवरेज कॉस्ट आपकी 1 लाख हो गई। अगर सोना मान लीजिए 1.5 पहुंचता है तो बेचेंगे तो आपको 50,000 का फिर भी गेन होगा। तो मतलब एवरेज करने का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप निवेशक हैं तो आपको एवरेज करने का मतलब अच्छी तरह पता होगा सर। सर दूसरी चीज जो आपने कही कि अभी मार्केट में अस्थिरता और देखने को मिलेगी, रेट्स आपने कहा कि नीचे भी जाते दिख रहे हैं, तो ऐसे में उन निवेशकों को क्या सलाह देंगे जिन्होंने अभी जो बढ़ते मार्केट के अंदर, जब सोना या चांदी बड़ी रैली कर रही थी, कुछ लोगों ने चांदी में इसलिए इन्वेस्ट किया कि वो 1 लाख से बढ़ बढ़ के वो 4.5 लाख तक पहुंची। तो अब अगर इस स्थिति में मार्केट डाउन जाता है तो क्या इन निवेशकों को भी पैनिक करने की जरूरत है जिन्होंने अभी हाल में इन्वेस्ट किया है? देखिए, मैं अच्छी तरह आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यदि आप नए निवेशक हैं तो देखा देखी में आप कभी भी कोई निर्णय ना लें। कोई शेयर अचानक ऊपर चढ़ रहा है,
आप देख के उनको खरीद लेंगे, गलत बात है। ऐसे ही कई लोगों ने बिटकॉइन में निवेश किया था, ये सोच के निवेश किया था कि मार्केट तेजी से जा रहा है, पता चला वो 1,25,000 डॉलर से गिर के आज मेरे ख्याल 60-65 के आसपास पहुंच गया है। तो अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तो मैं आपको इस धातु में निवेश करने की सलाह दे सकता हूँ। लेकिन यदि आप बिल्कुल नए हैं, तो फर्स्ट टाइम है, तो मैं इस समय आपको सलाह नहीं दे सकता कि आप खरीदारी करें, क्योंकि आपको खरीदारी करनी है गिरते में। सर एक थोड़ा वाइडर पिक्चर में अगर बात की जाए तो जो अभी मार्केट की सिचुएशन है ये इंडियन इकोनॉमी के लिए आने वाले दिनों में किस तरीके के रंग दिखाने वाली है? देखिए, अभी तो बहुत सारी चीज़ अपने को देखने को मिलेगी। मतलब आप अगर एक कमर्शियल मार्केट की बात करें ना सर, और तो मान के चलिए काफ़ी अप एंड डाउन्स हमको देखने को भी मिलने वाले हैं। अगर हमारी सच में अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है 5%, 500% करने का, वो एप्लीकेबल हो जाता है, तो फिर मार्केट में अस्थिरता आएगी। लेकिन उसको बचाने के लिए हमने यूँ कहें तो एक यूनियन जो संघ से हमने ईयू से हमने जो ट्रेड डील की है, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो मार्केट वापस स्थिर पे आएगा। और ये अप एंड डाउन अभी 2-3 साल और चलने वाले हैं। तो यानी कि निवेशकों को यहाँ से जो निवेश करना चाह रहे हैं उन्हें यहाँ से काफी ज्यादा सावधानी बरतनी है। केवल देखा देखी में इन्वेस्ट करना या फिर जो पुराना इन्वेस्ट है उसको डी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना, ये दोनों ही निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। इसीलिए सलाह ये दी गई है, सीए मुकेश ने भी यही सलाह दी है कि बहुत सावधानी से निवेश करने की जरूरत है, चाहे मार्केट अभी डाउन हो या आने वाले दिनों में अप होगा, क्योंकि मार्केट में लगातार अस्थिरता दिखाई दे रही है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी।